जब भी हम प्रेम या प्यार की बात करते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में एक वीआईपी क्लब जैसी तस्वीर आती है। हाँ, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सा क्लब। बिल्कुल, एक ऐसा खास क्लब जहां एंट्री के लिए ना इंसान को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। हम्म, मतलब आपका व्यवहार कैसा है, या आपने जीवन में एक निश्चित स्तर की सफलता हासिल की है या नहीं। या फिर उस क्लब के जो गिने चुने लोग हैं उनसे आपकी जान पहचान है या नहीं। सही कहा। और अगर कोई इंसान इन पैमानों पर, इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो ऐसा लगता है जैसे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हों। मतलब इंसान पूरी जिंदगी बस उस क्लब का एक वीआईपी पास हासिल करने की जद्दोजहद में लगा रहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन दरवाजों पर खड़े बाउंसर्स असल में कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी असुरक्षाएं और समाज की अपेक्षाएं हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। हाँ, मतलब हम इंसानों ने प्रेम को ना एक ऐसी करेंसी या मुद्रा बना दिया है जिसे लगातार कमाना पड़ता है। एक ऐसा सौदा है ये जिसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस जरा सी भी गिरी तो प्रेम का कॉन्ट्रैक्ट वहीं रद्द। हम्म और ये धारणा इतनी गहराई तक बैठी है कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो वो प्रेम पाने के योग्य ही नहीं है ना? एकदम सही। तो यही वो वीआईपी क्लब वाली मानसिकता है जिसे आज की हमारी यह गहरी चर्चा पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। हम्म आज हम ईश्वरीय प्रेम की अनंत पहुंच नामक एक पाठ के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है जब उस क्लब के सारे नियम अचानक से हटा दिए जाएं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। हाँ, क्योंकि ये स्रोत प्रेम को उस बंद क्लब की तरह नहीं, बल्कि एक असीम, एक खुले आसमान की तरह पेश कर रहा है। एक ऐसा आसमान जिसकी सच में कोई सीमा नहीं है, जहां आने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो स्रोत है ये मूल रूप से एक आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से आता है, बिल्कुल। जहां परमेश्वर और यीशु के प्रेम को केंद्र में रखा गया है। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये साफ कर दूं कि हमारी इस बातचीत का दायरा केवल धार्मिक विचारों तक सीमित नहीं रहेगा। तो हम किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? हम इस असीम और बिना शर्त वाले प्रेम के ना मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू को डिकोड करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब कोई इंसान पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर लेता है कि उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया है, तो उसके दिमाग की वायरिंग और उसके सोचने का तरीका कैसे बदल जाता है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मतलब अगर ये प्रेम सच में खुले आसमान की तरह है, इतना असीम है, तो इंसान इसे स्वीकार करने से इतना कतराता क्यों है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी इंसानी फितरत है। हाँ, क्योंकि स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये प्रेम हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। मतलब जब कोई खुश होता है तब भी वो प्रेम मौजूद है, जब कोई दुखी होता है तब भी। और सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी बात कि जब कोई बहुत बड़ी गलती करता है, अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर होता है, तब भी वो प्रेम उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन हमारी जो मानवीय प्रवृत्ति है ना, वो इस बात पर शक करती है। इंसान को लगता है कि यार इसमें कोई ना कोई चाल तो जरूर होगी। हाँ, इंसान का शक करना तो मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी पूरी सामाजिक संरचना इसी लेन देन पर टिकी हुई है। इसे हम योग्यता का भ्रम कह सकते हैं। योग्यता का भ्रम? हाँ, अच्छा। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी कोई कीमत होनी चाहिए। मतलब बचपन से ही दिमाग में एक बात फीड कर दी जाती है कि अगर परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे तो माता पिता का स्नेह मिलेगा। हाँ, या अगर खेल में जीतेंगे तो समाज में तारीफ मिलेगी। बिल्कुल, प्रेम और स्वीकृति हमेशा किसी न किसी उपलब्धि के साथ जुड़े होते हैं। यानी इंसान की पूरी जिंदगी एक तरह से एक एक्सेल शीट बन जाती है, जहां एक कॉलम में हमारी सारी उपलब्धियां होती हैं और दूसरे कॉलम में हमें मिलने वाला प्यार। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो कॉर्पोरेट दुनिया या रोजमर्रा की जिंदगी में ना ये हसल कल्चर का रूप ले लेता है। हाँ। इंसान दिन रात भागता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी लायक है। तो जब अचानक से कोई ऐसा विचार सामने आता है जो कहता है कि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाते हो, तो इंसान का अहंकार या ईगो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अच्छा, ईगो को इससे क्या परेशानी है? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो हमारा ईगो हमेशा कुछ कमाना चाहता है ताकि वो उसका श्रेय ले सके, वो क्रेडिट लेना चाहता है। बिना शर्त वाला प्रेम ईगो को पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कहें तो बेरोजगार कर देता है। विरोधाभास है। मतलब इंसान जिंदगी भर जिस बिना शर्त वाले प्यार की तलाश में इधर उधर भागता है, जब वो असल में उसके सामने आता है तो उसे अपनाना सबसे मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई गई। हाँ, और इंसान अपनी कमियों को ढकने में इतनी ऊर्जा लगा देता है
क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी असली शक्ल या उसकी कमजोरियां दुनिया के सामने आ गईं तो उसे तुरंत उस वीआईपी क्लब से बाहर निकाल फेंका जाएगा। वो हर समय एक नकाब पहने रहता है। और सच कहूं तो वो नकाब पहनना बहुत थका देने वाला काम होता है। बहुत ज्यादा। इसी थकावट को मिटाने की बात ये स्रोत करता है। जब किसी को ये समझ आ जाता है कि प्रेम कमाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका सबसे पहला असर इंसान के अपने आंतरिक जीवन पर पड़ता है। तो अंदर क्या बदलाव आते हैं? जो ऊर्जा पहले खुद को साबित करने और कमियों को छिपाने में खर्च हो रही थी ना, वो अचानक से मुक्त हो जाती है। स्रोत के अनुसार इस बिना शर्त प्रेम को महसूस करने से इंसान के भीतर एक बहुत ही गहरी शांति उतरती है। वो सबसे पहले खुद के साथ लड़ना बंद कर देता है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसे समझने के लिए ना एक एनालॉजी या उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि एक सर्कस में एक कलाबाज बहुत ऊंचाई पर अपना करतब दिखा रहा है। अब अगर उस कलाबाज को पता हो कि नीचे कोई जाली या सेफ्टी नेट नहीं है, तो उसका हर कदम एक खौफ से भरा होगा, है ना? बिल्कुल, वो बहुत डरा हुआ होगा। हाँ, वो कोई भी नया या मुश्किल करतब करने से बचेगा। उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ बस गिरने से बचने में लगेगी, न कि एक शानदार प्रदर्शन करने में। लेकिन अगर उसे पता हो कि नीचे एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट लगा हुआ है, तो उसका डर छूमंतर हो जाता है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। और उस सेफ्टी नेट के होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कलाबाज लापरवाह हो जाएगा या जानबूझकर नीचे गिरेगा। आता है जब वो डर निकल जाता है ना, तो वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाता है। सही बात है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये असीम प्रेम उसी सेफ्टी नेट का काम करता है। ये इंसान को बताता है कि उसका जो मूल्य है वो उसके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। अगर वो गिरता भी है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि उस सेफ्टी नेट का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वो इंसान के समाज को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल देता है। हाँ, वो कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति खुद के प्रति कठोर होना छोड़ देता है, तो वो दूसरों के प्रति भी नरम होने लगता है। और हमारा जो आज का स्रोत है वो भी यही कहता है कि खुद को स्वीकार करने के बाद इंसान दूसरों को भी दिल से स्वीकार करना शुरू कर देता है। ये एक अंदरूनी बदलाव है जो बाहर की दुनिया को भी रोशन करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे हम प्रोजेक्शन का उल्टा प्रभाव कह सकते हैं। प्रोजेक्शन का उल्टा प्रभाव, थोड़ा और समझाइए। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जो लोग खुद की कमियों से नफरत करते हैं ना, वही लोग दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर सबसे ज्यादा भड़कते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। एक बॉस का उदाहरण लें। जो बॉस खुद से हर समय परफेक्शन की उम्मीद करता है, वो अपनी टीम के लिए भी एक बुरा सपना बन जाता है। बिल्कुल, वो दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देता। सही कहा। लेकिन जब इंसान इस असीम प्रेम के माध्यम से खुद की कमियों के साथ शांति बना लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तो उसे दूसरों की कमियों में भी ना एक इंसानियत नजर आने लगती है। इस तरह से देखा जाए तो ये प्रेम एक व्यक्ति से शुरू होकर एक पूरे समाज के स्वभाव को बदलने की क्षमता रखता है। ये शांति और स्वीकृति का पूरा चक्र सुनने में तो बहुत ही आदर्श लगता है, मतलब एकदम परफेक्ट। लेकिन असल जिंदगी की मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जब कोई इंसान एक गहरे अकेलेपन से गुजर रहा हो या जब परिस्थितियां इतनी विपरीत हों कि कुछ भी सही ना लग रहा हो, तब ये नजरिया कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। स्रोत में इस बात पर भी गहराई से चर्चा की गई है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये प्रेम इंसान को टूटने नहीं देता। पाठ कहता है कि जब इंसान को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, वो बिल्कुल अकेला है, तब भी यीशु का प्रेम उसके साथ खड़ा रहता है। और यही वो बिंदु है जहां ये पाठ केवल एक दार्शनिक विचार से आगे बढ़कर ना एक व्यवहारिक सहारे का रूप ले लेता है। अक्सर अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि आसपास लोग नहीं हैं, बल्कि ये एहसास होता है कि कोई इंसान को उसके असली रूप में समझने वाला नहीं है। हाँ, भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस करता है। बिल्कुल। और स्रोत इसी खालीपन को भरता है। ये विश्वास की एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के सबसे बुरे दौर में, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में भी उसे पूरी तरह समझती है और स्वीकार करती है। ये चीज इंसान को मुश्किल परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण करने से रोकती है। और स्रोत इसी अवस्था को सच्ची स्वतंत्रता का नाम देता है। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि आमतौर पर हमारा समाज स्वतंत्रता का मतलब ये समझता है कि इंसान जो चाहे बस वो कर सके, मतलब बिना किसी रोक टोक के जीवन जीना। हाँ, बाहरी आजादी। लेकिन ये पाठ तो स्वतंत्रता की एक बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ रहा है। ये कह रहा है कि सच्ची स्वतंत्रता
बाहर की बाधाओं को हटाना नहीं है, बल्कि अंदर बैठे हुए उस डर से मुक्त होना है। अगर कोई इंसान हर समय इस चिंता में जी रहा है कि लोग क्या सोचेंगे या अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, तो वो चाहे कितना भी अमीर या सफल क्यों ना हो, वो आजाद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक आज़ादी की नींव है। जब इंसान के ऊपर से अपनी योग्यता साबित करने का वो जो भारी दबाव होता है वो हट जाता है, तब वो वास्तव में जीवन को जीना शुरू करता है। वो फैसले इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे किसी को खुश करना है या कोई इनाम पाना है, बल्कि फैसले इसलिए लेता है क्योंकि वो अंदर से सुरक्षित महसूस करता है। वो जो सेफ्टी नेट है ना, वो उसे जोखिम उठाने, नए रिश्ते बनाने और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। क्योंकि स्रोत में एक जगह एक सख्त हिदायत दी गई है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। पाठ कहता है, इस प्रेम को हल्के में मत लो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सेफ्टी नेट इतना ही मजबूत है, अगर ये प्रेम पूरी तरह से बिना शर्त का है और इंसान की किसी भी गलती से ये वापस नहीं लिया जाने वाला है, तो फिर इसे हल्के में लेने की चेतावनी क्यों? कोई इंसान उस चीज को हल्के में कैसे ले सकता है जो ब्रह्मांड का एक नियम है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये चेतावनी सीधे तौर पर इंसान के दिमाग की उस आदत पर चोट करती है जिसे हम हैबिचुएशन या आदत पड़ जाना कहते हैं। आदत पड़ जाना? हाँ, हमारा दिमाग ना उन चीज़ों को बहुत जल्दी अनदेखा कर देता है जो हमेशा मौजूद होती हैं और जिनके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे कि हवा। बिल्कुल सही। जैसे हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन हम उस ऑक्सीजन के प्रति कभी सचेत या कृतज्ञ नहीं होते जब तक कि हम किसी ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जहां सांस लेना मुश्किल हो जाए। हाँ, सही कहा। तो इस बिना शर्त वाले प्रेम के साथ भी ठीक यही खतरा है। इंसान बहुत जल्दी से भूलकर वापस अपनी लेन देन वाली मानसिकता में, उसी वीआईपी क्लब की दौड़ में लौट सकता है। अच्छा, तो इसे हल्के में न लेने का मतलब है कि इंसान को इसे एक सक्रिय अभ्यास या कहें कि एक्टिव प्रैक्टिस बनाना होगा। मतलब इसे केवल एक बार पढ़ लेने या सुन लेने से काम नहीं चलेगा, इसे रोजमर्रा की आदत में शामिल करना होगा। एकदम सही। और यही कारण है कि स्रोत के अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक उपकरण दिया गया है, एक दैनिक मंत्र या एफर्मेशन। क्या है वो मंत्र? पाठ यह सुझाव देता है कि इंसान को रोज खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, यीशु मेरे साथ हैं और उनका प्रेम मेरे जीवन को संभाल रहा है। अब अगर हम इसके पीछे काम कर रहे न्यूरोलॉजिकल तंत्र यानी दिमाग की कार्यप्रणाली को समझें, तो ये केवल कुछ अच्छे शब्द दोहराने की बात नहीं है। दिमाग की कार्यप्रणाली मतलब ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई इंसान लगातार असुरक्षा और खुद को साबित करने के दबाव में रहता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो हर समय फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में सक्रिय रहता है। अच्छा, हमेशा अलर्ट मोड में। हाँ, दिमाग को लगता है कि उसे हर पल किसी हमले से बचना है। लेकिन जब इंसान रोजाना सचेत रूप से इन अफर्मेशंस का अभ्यास करता है और खुद को इस बिना शर्त के प्रेम की याद दिलाता है, तो वह असल में अपने दिमाग के उस खतरे वाले अलार्म को शांत कर रहा होता है। अरे वाह! लगातार ऐसा करने से दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज या संज्ञानात्मक रास्ते बनने लगते हैं। इंसान का दिमाग खतरे की स्थिति से निकलकर सुरक्षित स्थिति में आ जाता है। ये एक तरह का गहरा मनोवैज्ञानिक रीप्रोग्रामिंग है। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी कंप्यूटर से एक पुराना करप्ट हो चुका सॉफ्टवेयर हटाकर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण है। पुराना सॉफ्टवेयर लगातार यही एरर मैसेज दे रहा था कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम कुछ हासिल नहीं करते। हाँ। और नया ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कीमत पहले से तय है, तुम्हें किसी के सामने कोई परीक्षा नहीं देनी है। जब दिमाग का वो अलार्म शांत हो जाता है, तभी इंसान जीवन को एक नए, शांत और स्थिर नजरिए से देख पाता है। और यही वो बदलाव है जो इस असीम प्रेम को सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत से निकालकर एक जीवन रक्षक उपकरण बना देता है। बिल्कुल। जब दिमाग को ये यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, तो तनाव के हार्मोन्स कम होने लगते हैं, इंसान के फैसले लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है और वो छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वो उस सच्ची स्वतंत्रता को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर महसूस करने लगता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य धागों को एक साथ समेटें, तो हम देखते हैं कि ये जो ईश्वरीय प्रेम की अनंत पहुंच है, ये कोई अमूर्त या दूर दराज का विचार नहीं है। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो इंसान के उस योग्यता के भ्रम को तोड़ता है
जिसने उसे पूरी जिंदगी थका के रखा है। बिल्कुल। ये प्रेम उस वीआईपी क्लब की दीवारों को गिराकर इंसान को एक ऐसे खुले आसमान के नीचे खड़ा कर देता है जहां न तो कोई एंट्री फीस है और न ही किसी को कुछ साबित करने की होड़। और ये जो सेफ्टी नेट है, ये इंसान को अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना सिखाता है, जो आगे चलकर उसे दूसरों को भी उनकी कमियों के साथ स्वीकार करने की सहनशीलता देता है। और सबसे अहम बात, ये एक लगातार किया जाने वाला अभ्यास है जो दिमाग को डर और चिंता के चंगुल से आजाद करके एक शांत और साहसी जीवन जीने की राह दिखाता है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा आज के समय में इसलिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई खुद को साबित करने की एक अंधी दौड़ में शामिल है। हाँ, बिल्कुल। और सोशल मीडिया ने तो इसे और भी बढ़ा दिया है। वही तो, सोशल मीडिया के इस दौर में तो ये दबाव और भी बढ़ गया है कि हमारी जिंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए। उस परफेक्शन के झूठे दबाव के बीच अंदर से बस ये विश्वास होना कि कोई ऐसी जगह या शक्ति है जहां हमें कुछ साबित नहीं करना, ये अपने आप में किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है। ये विश्वास एक तरह का मानसिक आश्रय है जो बाहरी दुनिया के शोर और दबाव को ना इंसान के मन की गहराई तक पहुंचने से रोक देता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी बातचीत ने आज कई परतों को खोला है, लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो सीधे तौर पर भले स्रोत में ना लिखा हो, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का एक बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है। वो क्या है? हमने देखा कि ये असीम और बिना शर्त का प्रेम इंसान के अंदर कितनी बड़ी मानसिक और भावनात्मक क्रांति ला सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम खुद इस बिना शर्त स्वीकार करने वाले नजरिए का सिर्फ 10% हिस्सा भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के साथ लागू कर लें, तो क्या होगा? मतलब अगर हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों के लिए वो सेफ्टी नेट बन जाएं जहां उन्हें हमारे सामने कुछ साबित ही ना करना पड़े। बिल्कुल। क्या हम अपने आसपास के लोगों को उनकी तमाम गलतियों, उनकी कमजोरियों और उनकी विफलताओं के साथ वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसा इस पाठ में उस असीम प्रेम के बारे में बताया गया है? ये एक बहुत ही गहरी बात है। अगर हम एक दूसरे पर शर्तें लगाना छोड़ दें और उस लेन देन वाले वीआईपी क्लब से बाहर निकल आएं, तो शायद हम खुद ही इस धरती पर उस खुले आसमान का निर्माण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम दूसरों के लिए वो बिना शर्त वाला प्रेम बन सकते हैं जो हम खुद के लिए तलाश रहे हैं? सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।